Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to continue our topic halal and human slaughter from chapter 7. Now, what are the requirements of bleeding in animal? Stunning is widely practiced before bleeding to make the animal unconscious and calm. तो जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं ब्लीडिंग की, हम उनको देख लेते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं या एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है, ब्लीडिंग से पहले आती है स्टनिंग। स्टनिंग वाइडली प्रैक्टिस्ड है और हर जगह नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में हर जगह स्टनिंग की जाती है ताकि एनिमल को अनकॉन्शियस कर दिया जाए, एनिमल को काम कर दिया जाए और आर्बिट्रेटर को, जो स्लॉटर कर रहा है, स्लॉटरर को भी एनिमल की वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे। There have been debate whether eating meat of animal who is stunned before being slaughtered is halal or haram. तो वो मुस्लिम स्कॉलर्स में इस पे डिबेट है कि अगर एनिमल को प्रॉपर तरीके से स्लॉटर किया जाए और वो सारी की सारी कंडीशंस हों कि वो हलाल है और प्रॉपर उसकी जिस तरह से मुस्लिम तरीके से तस्बीह होती है, तस्किया होता है, तस्मिया होता है और पूरा प्रॉपर स्लॉटर का तरीका है, वो सब फॉलो किया जाए, लेकिन उससे पहले एनिमल को स्टन कर दिया जाए, तो ऐसा एनिमल खाना हलाल होगा या हराम होगा। So some debate that it is halal because the animal may die during. It is not halal because the animal may die during stunning. तो कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ सोर्सेज के हिसाब से और बिलीव्स के हिसाब से ये कहा जाता है कि एनिमल, जो स्टंड एनिमल है, वो खाना हलाल नहीं है, क्योंकि एक तो एनिमल स्टनिंग के वक्त बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डाई हो जाए। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि देखें, कैप्टिव पोल्ट मेथड में जो पेनिट्रेटिंग मेथड है वो तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेनिट्रेटिंग मेथड से ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ब्रेन फिर प्रॉपर सिग्नल्स नहीं दे पाता बॉडी को ब्लीड करने के। ठीक है, फिर उसके अंदर फिर उसके बाद आ जाता है मेथड इलेक्ट्रिक स्टनिंग का। तो उसमें जो है अक्सर ऐसा होता है कि शॉक देने की वजह से, एक तो कभी बार ऐसा होता है कि शॉक दिया जाता है और शॉक देने के कुछ टाइम बाद अगर स्लॉटर ना किया जाए तो एनिमल दोबारा जाग जाता है, फिर उसको दोबारा शॉक दिया जाता है। तो एक तो ये मॉरली राइट नहीं है और इस्लाम में ये है कि एनिमल को पेन नहीं होनी चाहिए स्लॉटर से पहले, क्योंकि जब वो शॉक दिया गया तो एनिमल अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन जब वो दोबारा जागेगा तो उसको पिछले शॉक की पेन फील होगी और उसके बाद दोबारा जो अगला शॉक देंगे उसको उसकी भी पेन फील होगी। फिर उसके बाद अक्सर एनिमल्स जो होते हैं शॉक के वक्त उनका हार्ट फेल कर जाता है। तो अब वो जो मीट है वो कंसीडर होगा एज अ डेड मीट और वो हलाल नहीं है। तो इस वजह से कुछ सोर्सेज ये डिबेट करती हैं कि स्टन किया हुआ एनिमल जो है, चाहे उसको प्रॉपर हलाल तरीके से स्लॉटर किया जाए, वो फिर भी खाना अलाउड नहीं है। और कुछ सोर्सेज के में, जैसे कि थ्रू एन उस्मानी सोर्स, ये कहा जाता है कि इट इज़ हलाल बिकॉज the animal does not die and there is evidence that the stunning method reduced pain in animal before slaughter. अच्छा, एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि स्टनिंग मेथड से एक और तरीका ये भी होता है कि जब पेनिट्रेटिव मेथड कोई भी यूज़ करें तो उसमें जो है ब्रेन मैटर जो है ब्लड में से गुजर के बॉडी सेल्स में और टिश्यूज में चला जाता है, जिससे मैड काउ डिजीज़ हो सकता है और उसकी वजह से मीट की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। वो डिजीज़ खाने वाले को भी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर मीट प्रॉपर्ली कुक्ड ना हो। तो एक तो ये वजह भी होती है जिसकी वजह से कुछ सोर्सेज कंसिडर करते हैं कि हलाल नहीं है। अब कुछ सोर्सेज के लिए कहा जाता है कि हलाल है खाना उसको अगर एनिमल स्टनिंग के वक्त डाई ना कर जाए, मर ना जाए। ठीक है, और दूसरा ये मेथड, मतलब थ्रू फोर्स स्टनिंग के देखें बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर वो स्टनिंग का मेथड स्पेसिफिक प्रूफ देता है कि हमारे स्टनिंग मेथड से एनिमल को पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ऐसा एनिमल आप उसको प्रॉपर स्लॉटर करके आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं एंड इट्स कंसिडर्ड हलाल।
तो ये दो सोर्सेज में जो है कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं और दोनों ओपिनियंस जो हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं. नेक्स्ट, स्टनिंग इज एसेंशियल फॉर मैकेनिकल स्लॉटरिंग where a large number of animals are slaughtered in less time. तो होता क्या है कि स्टनिंग जो होती है वो एसेंशियल होती है मैकेनिकल स्लॉटरिंग में, कि वहाँ पे ये होता है कि देखें जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं वो मैकेनिकल स्लॉटरिंग जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल स्लॉटरिंग में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर फूड रेस्टोरेंट्स हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मीट मंगवाते हैं तो एक टाइम पे काफ़ी एनिमल जो है स्लॉटर करना पड़ता है. तो उसमें जो है स्लॉटरर जो है जितने टाइम में एक टाइम में करेगा उसके बजाय मशीन एक टाइम में बहुत ज़्यादा एनिमल्स इकट्ठे स्लॉटर कर लेती है. तो लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को लेस स्टनिंग जो है रिक्वायर करती है कि लेस टाइम में वो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं स्लॉटर हो जाते हैं. तो ये मैकेनिकल जितने भी जगहों पे मैकेनिकल स्लॉटरिंग हो रही होती है जिसमें मशीन के ज़रिए से लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स कम टाइम में स्लॉटर होते हैं, तो उससे ये होता है कि एक तो क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, और दूसरा लेबर कॉस्ट भी नहीं होती. तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे मैकेनिकल स्लॉटरिंग हो रही होती है उन जगहों की रिक्वायरमेंट होती है कि एनिमल जो है पहले स्टन होना चाहिए. तो अब ऐसे में फिर चांस आ सकता है कि हो सकता है स्टनिंग के वक्त एनिमल माइट डाई और फिर उसकी मैकेनिकल स्लॉटरिंग होगी और हम प्रूफ भी देख सकते हैं कि इधर वो एनिमल डाई हुआ है या रियलिटी में अलाइव था जब स्लॉटरिंग हुई है. तो इसमें जो है ये चीज़ आती है और मैकेनिकल आजकल के मॉडर्न प्रोसेसेस के हिसाब से या मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जितने भी मैकेनिकल स्लॉटरिंग हाउसेज हैं उनके लिए कंपल्सरी है कि वो एनिमल को पहले स्टन करें. Now, the oldest methods of stunning were hitting the animal on head with hammer. This method has been discontinued. तो जो सबसे पुराने methods थे वो थे एनिमल को इंजरी देना हेड पे. एनिमल को जोर से हैमर पे से हिट किया जाता था और उसके बाद स्लॉट किया जाता था. तो उससे ये होता था कि एक तो एनिमल अनकॉन्शियस हो जाता था और दूसरा आर्बिट्रेटर या स्लॉटरर के लिए आसान हो जाता था उस एनिमल को स्लॉटर करना. दो मॉडर्न मेथड्स ऑफ स्टनिंग आर फ्री बुलेट, कैप्टिव बोल्ट पिस्टल, कंकशन स्टनर, इलेक्ट्रिकल स्टनिंग एंड गैस स्टनिंग. तो मॉडर्न मेथड्स तो ये हैं कि आपके ये सारे मेथड्स हैं, और इस्लामिक मेथड ये है कि विदाउट कुछ भी किए, विदाउट स्टन किए एनिमल को प्रॉपर्ली स्लॉटर किया जाता है. और स्लॉटर जब एनिमल को किया जाता है तो विद इन 2-3 सेकेंड्स ब्लड निकल आता है और एनिमल अनकॉन्शियस हो जाता है. तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम दिस इज़ द मोस्ट पेनलेस मेथड. So different methods are used for different animals. अब जो ये different methods मैंने आपको बताया modern methods, अब ये हर एक एनिमल पे अप्लाई नहीं करते और उसके अलावा एक मेथड हर एनिमल पे भी अप्लाई नहीं करता. तो हर मेथड जो है डिफरेंट एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम एक स्टनिंग मेथड को सब एनिमल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. Some stunning methods harm Stunning methods harm medulla oblongata in brain, which affects the quality of meat because medulla oblongata controls blood circulation and respiration. तो medulla oblongata जो होता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा होता है. तो कुछ स्टनिंग मेथड्स की वजह से medulla oblongata डिस्ट्रॉय हो जाता है. जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो पार्ट था जो नॉर्मली हेड की सर्कुलेशन के लिए और ब्लड की सर्कुलेशन के लिए यूज़ होता था, वो कंट्रोल कर रहा होता था, और रेस्पिरेशन भी. तो जब ये दोनों नहीं होंगे तो प्रॉपरली एनिमल मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं होगा तो एनिमल जो है प्रॉपरली ब्लीड नहीं कर सकेगा, जो कि एक प्री रिक्विजिट है फॉर अ हलाल फूड. तो द मेथड ऑफ फ्री बुलेट मेथड माइट बी डेंजरस. उसके अलावा फ्री बुलेट मेथड है, फ्री बुलेट मेथड से ब्रेन मेटल डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे काउ डिजीज हो सकता है. और दूसरा इट्स वे टू बार्बेनिक.
फिर नेक्स्ट है वाइल कैप्टिव बोल्ट इज मोर कॉमनली यूज्ड, जबकि कैप्टिव बोल्ट जो है आजकल के ज़माने में मॉडर्न मेथड्स में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कैप्टिव बोल्ट होता है, क्योंकि कंपैरेटिवली टू ओल्डेस्ट मेथड्स पेनिट्रेटिंग वाला नहीं कह रही मैं, नॉन पेनिट्रेटिंग कैप्टिव बोल्ट कह रही हूँ, तो वो जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। Electric stunning method. Electric stunning method results in appearance of spots on flesh which is called blood splash. तो जो इलेक्ट्रिक स्टनिंग है ना उनके मेथड से ये होता है कि अक्सर फ्लैश में ब्लड स्पॉट्स अकर हो जाते हैं और रेडिश डार्क स्पॉट्स होते हैं जो पूरी पूरी फ्लैश में होते हैं, और इसको कहा जाता है ब्लड स्प्लैश। दिस इज़ नॉट फेवरेबल, इससे मीट का टेस्ट और कंडीशन का जल्दी डिटोरेट कर जाती है, एंड इट लोअर्स द ग्लाइकोजन रिजर्व इन मसल्स। तो स्टनिंग मेथड्स जो होते हैं वो मसल्स में से ग्लाइकोजन रिजर्व भी लोअर कर देते हैं, और इस्लाम में इट्स कंपल्सरी के एनिमल वेल फेड हो, क्योंकि वेल फेड एनिमल का ग्लाइकोजन रिजर्व अप टू द मार्क होता है, अप टू द पॉइंट होता है। हार्ट फेलियर इज इंड्यूस्ड इन 5% इलेक्ट्रिकली स्टंट पीपल और एनिमल्स, सो द मीट इज कैरियन विच इज़ नॉट हलाल। तो हार्ट फेलियर जो है बहुत सारे लोगों में इंड्यूस हो सकता है, क्योंकि जितने भी स्टंट एनिमल्स होते हैं इनमें से 5% एनिमल्स जो हैं दे डाई ड्यू टू हार्ट अटैक। तो नेक्स्ट आ जाता है गैस टनिंग। गैस टनिंग रिक्वायर्स people specific amount of gas composition and length to administer, which is difficult to achieve when stunning a large number of animals is required. तो जो गैस टनिंग है ना वो तो रिक्वायर करती है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस हो, उस गैस की जो कम्बिनेशन है वो स्पेसिफिक हो, कितनी लेंथ के लिए एडमिनिस्टर करनी है वो स्पेसिफिक हो। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये नॉर्मली फुलफिल नहीं होती स्टनिंग के दौरान, क्योंकि लार्ज एनिमल्स एक ही जगह पे बंद होते हैं, तो उसमें जो है प्रॉपरली फिर एनिमल स्टन नहीं होता। और उसके अलावा वो एनिमल स्टन तो होता नहीं, वो एनिमल सीधा दे डाई, और डेड एनिमल इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। नेक्स्ट इज ब्लड रिटेंशन इन मीट। ब्लड इज एन एक्सीलेंट ग्रोथ ऑफ microorganisms. Blood containing more blood has higher chance of rapid bacterial spoilage. Blood retention in tissues results in discoloration of meat. तो जो ब्लड है ना वो एक्सीलेंट सोर्स है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का। जितनी भी बीमारी इलनेसेस वगैरह होती हैं वो ज़्यादातर ब्लड में होती हैं, और ब्लड का मीडियम ऐसे है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स इजीली थ्राइव ऑन इट, और ग्रो तो करते हैं बल्कि थ्राइव भी करते हैं, मतलब तादाद में लेंथ में भी बढ़ते हैं। तो मीट जो होता है जिसके अंदर जो प्रॉपरली ब्लीड नहीं हुआ होता है, जिसमें प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें और प्रॉपरली ब्लीड क्यों नहीं होता वो, क्योंकि वो प्रॉपरली स्टन नहीं हुआ होता। तो ऐसे मीट में हायर चांस होता है बैक्टीरियल स्पॉइलेज का, और बैक्टीरियल स्पॉइलेज बहुत ज़्यादा रैपिड होती है। उसके अलावा ब्लड रिटेंशन जो है वो टिश्यूज़ में ब्लड रिटेंशन हो जाती है जिससे मीट डिसकलर हो जाता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। Thank you for your attention. Allah Hafiz.